पी टी आई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत जारी है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले उम्मीदवार भी रोस्टर पर आए। नौरीन अली खान, मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु ने भी अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NAP को मोहलत 5 साल में रहते हुए दी गई थी। मखदूम अली खान के मुताबिक अदालत किसी कानून को ये नहीं कह सकती कि ये फजूल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स भी सामने आए। उन्होंने कहा ये तो जारहाना किस्म का लफ्ज है। पेशावर हाई कोर्ट को 3 दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा होने का इल्म नहीं होगा। क्या PTI को 2021 में शो कॉज नोटिस जारी किया गया था? शो कॉज नोटिस शिकायत पर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन का 2021 वाला शो कॉज किसी शिकायत पर नहीं था, ये बताना था मखदूम अली खान का। चीफ जस्टिस के मजीद रिमार्क्स में ये भी था कि हम समझ रहे थे कि आप जमहूरियत के हवाले से कुछ बताएंगे। मलिक अनवर ताज ने ये पटिशन दाखिल की थी। ये तो जारहाना किस्म का लफ्ज है। क्या PTI को 2021 में शो कॉज नोटिस शिकायत पर दिया गया था? ANP के अगले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 5 साल मुकम्मल नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए और PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान के केस पर समाअत जारी थी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत जारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने अपने दलाइल मुकम्मल किए। ANP के अगले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 5 साल मुकम्मल नहीं किए गए। ANP को मोहलत 5 साल में रहते हुए दी गई। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में था कि पेशावर हाई कोर्ट को 3 दरखास्तों पर ज़ेर इल्तिवा होने का इल्म नहीं होगा। क्या PTI को 2021 में शो कॉज नोटिस शिकायत पर दिया गया था? ये भी कहा कि हम समझ रहे थे कि आप जमहूरियत के हवाले से कुछ बताएंगे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में पहली पिटीशन किसने दाखिल की थी, कि आप मुझे ये बता सकते हैं? उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवाह भी सामने आए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले उम्मीदवारों को भी रोस्टर पर लाया गया। नौरीन अली खान उसमें शामिल थी, जबकि मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु भी रोस्टर पर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में नहीं पता था। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान के समाअत अब भी जारी है, जबकि अब की ताज़ा तरीन रिपोर्ट नाजरीन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इंतखाबात और बल्ले के निशान पर फैसला महफूज कर लिया है और फैसला महफूज किया जा चुका है। महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने बताया कि महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है और ये महफूज फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद से। आसिफ बताइएगा, फैसला महफूज किया गया है, कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? देखिए, अभी तक वक्त का नहीं बताया गया, लेकिन अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया था कि इंतहाई अहम नोयत का मामला है। क्योंकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी अपना वक्त खत्म कर दिया है, तो आज ही इसका फैसला होना है। अब से कुछ ही देर में इस अहम तरीन दरख्वास्त पर फैसला होगा, क्योंकि आज तफसीली दलाइल हुए, इससे पहले भी तफसीली दलाइल इलेक्शन कमीशन ने भी भरपूर दिफा किया अपनी अपील का। और दूसरी जानिब अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन की अपील को रद्द करने के लिए जो है वो अपने दलाइल दिए। तमाम इलेक्शन कमीशन के और उनके दलाइल सुनने के बाद अब से कुछ ही देर कबल अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में इस पर फैसला सुनाया जाएगा। और अदालत मखदूम अली खान जो इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहना था कि अदालत किसी कानून को ये नहीं कह सकती कि ये फजूल है। ये तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये जारहाना किस्म के अल्फाज है। जो चीफ जस्टिस का ये कहना हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट को लगा हो कि लाहौर में एक ही दरख्वास्त दायर हुई है और पेशावर हाई कोर्ट को 3 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा होने का इल्म नहीं होगा, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या PTI को 2021 में शो कॉज नोटिस किसी शिकायत पर दिया गया था, जिस पर मखदूम अली खान जो इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 2021 वाला शो कॉज किसी शिकायत पर नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम समझ रहे थे कि आप जमहूरियत के हवाले से हमें कुछ बताएंगे और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सिलसिला खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप इतने अरसे से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, तो उन्होंने क्यों ना कराए। जिस पर मखदूम अली खान का कहना था कि मैं इस मुतल्लिक कोई क्यासराई नहीं कर सकता। अगर एक कानून को हाई कोर्ट ने फजूल कहा तो इसकी बिना पर रिट कैसे जारी की जा सकती है। था जो उनके दूसरे उनके वकील थे, उन्होंने भी अपने दलाइल देते हुए उनका ये कहना था, जो हामिद अली खान थे, उनका ये कहना था कि पार्टी अगर किसी को मेंबर ना माने तो इसका काम है कि खुद को अदालत में रुकन साबित करे। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि बानी रुकन अपनी पार्टी के खिलाफ कैसे अदालतों में जा सकते हैं अगर बाहर को अकबर बाबर को शो कॉज जारी किया गया था। शो कॉज
جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ شو کاز نوٹس دکھا دیں، اور جس پر محمد علی خان نے کہا کہ اگر اکبر بابر کا پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ عدالت میں چیلنج نہیں ہے، اور 3 دن پہلے ایک بانی ممبر ایم کیو ایم میں شامل ہوا ہے، کیا بانی ممبر ہمیشہ ہی رکن رہ سکتا ہے؟ ایسا سوال اٹھایا تھا محمد علی خان کی جانب سے، اور جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت میں کیس انتخابی نشان کا ہے، اندرونی طریقہ کار کا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جس پر حامد علی خان نے کہا جو بھی فیصلہ کرے اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تاہم عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، اور اب سے کچھ ہی دیر میں اس اہم ترین درخواست پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آصف نوید آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیں گے، ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کو دن بھر کا احوال آج کا بتائیں کہ سپریم کورٹ میں اہم سماعت جاری تھی۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان کے معاملے کی سماعت جاری تھی، جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور محفوظ فیصلہ آپ سے کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر دوسرے روز سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ 2 سوالات ہیں کہ کیا عدالتی دائرہ اختیار تھا یا نہیں، کیا الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کی چھان بین کا اختیار ہے یا نہیں، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے دلائل بھی سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر عدالت کی معاونت کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ آج انتخابی نشان حتمی فہرستوں کے اجرا کی آخری تاریخ ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو ادراک ہے، عدالت پر ایک بوجھ فیصلہ لکھنے کا بھی ہے جو وکیل پر نہیں کیا گیا۔ وکیل تو بس دلائل دے کر نکل جائیں گے، ہمیں فیصلہ لکھنے میں بھی وقت درکار ہوگا۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ آئین اور الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کے جائزے کی اجازت نہیں دیتے۔ انتخابی نشان انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے نہیں روکا جا سکتا۔ آرٹیکل 17(2) کے تحت سیاسی جماعتیں بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ سپریم کورٹ بھی آرٹیکل 17(2) کی تفصیلی تشریح کر چکی ہے۔ آصف نوید ہمارے ساتھی ہیں۔ آج الیکشن کمیشن کے اختیارات پر بھی کافی سوالات اٹھائے گئے ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟